नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और देशवासियों, आज बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। पूर्व सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जी हां, ये आजकल ये बड़ा एक वो हो गया है, एक रोचक सी ये है कि ये नेता जाते हैं, गुट बनाते हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे और बात करते हैं। बात कीजिए। दिग्विजय सिंह बात कर रहे थे पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ, कोई दिक्कत नहीं, पत्रकार किसी भी देश का हो, चाहे दुश्मन देश का हो, कोई बात नहीं, बात करिए, लेकिन भारत की बुराई करेंगे, अपने देश के खिलाफ बोलेंगे दूसरे देश के पत्रकारों को कि हाय मेरा देश में तो ये हो गया, मेरी देश की सरकार ने ये कर दिया। आप विपक्ष भारत के अंदर हैं, भारत के बाहर आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। और भारत का प्रधानमंत्री हर एक भारतीय का प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का नहीं। दिग्विजय सिंह जी और वो सभी नेता ये समझ लें, पत्रकारों से बात चाहे पाकिस्तान का हो, चीन का हो, अफगानिस्तान के हो या अमेरिका के हो, बात कीजिए, क्या खराब है? हम पत्रकार हैं, हमसे अगर कोई विदेशी नेता बात करता है तो गलत थोड़ी नहीं, लेकिन क्या कोई हिंदुस्तानी पत्रकार यह बताएगा कि उसको अमेरिका के राजनेता ने अमेरिका के बारे में क्या खराब बोला? क्या बताएगा कोई भारत का पत्रकार कि पाकिस्तान के नेता ने अपनी सरकार यानी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ भारत के पत्रकार को क्या बोला? है कोई ऐसा एग्जाम्पल? है क्या? नहीं। लेकिन इसका है आपके पास कि भारत का राजनेता पाकिस्तान के पत्रकारों को भारत की सरकार के खिलाफ बोलता है। क्यों? क्या जिस सदन से 370 का वो नियम पास हुआ, वो लो पास हुआ, क्या दिग्विजय सिंह उस राज्यसभा के मेंबर नहीं थे? फिर भी आपको विपक्ष का रोल भारत के अंदर अदा करना है, भारत के बाहर आप सब, हम सब भारतीय हैं। और कोई भी अगर भारत पर सवाल खड़ा करेगा तो यह उम्मीद की जाती है भारत की जनता के द्वारा कि भारत के राजनेता उस समय कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी नहीं करेंगे, वो सब भारतीय होंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के नेता होने के बावजूद यह कहा था जब पाकिस्तान से बात हुई थी कि आई एम एन इंडियन फर्स्ट, मैं एक भारतीय पहले हूं और बाद में कांग्रेसी या फिर बीजेपी का नेता। जब पाकिस्तान के पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो दिग्विजय सिंह और अन्य वो लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि 370 पर पाकिस्तान की बोली कांग्रेस आखिरकार क्यों बोल रही है और क्यों पसंद है कांग्रेस को। पूछता है भारत कि कश्मीर में शांति से कब तक अशांत रहेगा टुकड़े टुकड़े गैंग और मोदी विरोध में कश्मीर विरोधी सियासत आखिर कब तक? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल, संसद के फैसले पर सवाल उठाने वाले देश से माफी कब मांगेंगे? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। अगर फिरदौस बार रुए ज़मीन است همین است و همین است و همین است. 370 हटने के बाद कश्मीर इतिहास के उन पन्नों को पलट रहा है जिनमें ये खूबसूरत वादियां जन्नत की खुशबू से गुलजार हैं। नया कश्मीर विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है, लेकिन घाटी की यह खुशहाली पाकिस्तान के हमदर्दों से देखी नहीं जा रही। कांग्रेस एक बार फिर पाकिस्तान की बोली बोल रही है। क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 370 हटाने पर दोबारा विचार किया जाएगा। दिग्विजय का ये ऑडियो बीजेपी ने जारी किया है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. The decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision.
And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. 70 सालों से धारा 370 की जंजीरों में कैद कश्मीर को 2019 में मोदी सरकार ने आजाद कराया। कश्मीर की असली आजादी के साथ ही कश्मीरियत से खिलवाड़ करने वालों की दुकानें बंद हो गई। यही वजह है कि पाक परस्त गैंग कश्मीर को फिर से सुलगाने की साजिश को अंजाम देने में लगा रहता है, लेकिन हिंद की ताकत से इन देश विरोधियों को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। और दूसरा, आज कश्मीर में जिस प्रकार की शांति का वातावरण है, वहां जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकार को लेकर कश्मीर आगे बढ़ा है, बच्चों के शिक्षा का अधिकार आगे बढ़ा है, उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। कांग्रेस विरोध को दरकिनार करते हुए पूरे देश ने पूरी ताकत से 370 को हटाने का निर्णय लिया था, लेकिन सवाल ये कि 2 साल बाद भी कांग्रेस 370 की बहाली का सपना क्यों देख रही है? क्या कश्मीर की खुशहाली कांग्रेस से हजम नहीं हो रही? कश्मीर विरोधियों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जिस फैसले को 130 करोड़ देशवासियों ने मिलकर लिया है, उसे बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देश को गाली और दुश्मन पर ताली बजाने वालों से आज पूछता है भारत, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के समर्थन की सियासत आखिर कब तक चलेगी? और बिल्कुल पूछता है भारत में ब्रेकिंग न्यूज आ रही। दिग्विजय के बयान पर बड़ी खबर, एनआईए से जांच कराने की मांग। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की शाह को देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, दिग्विजय की गतिविधियों की जांच की जाए। दिग्विजय का बयान देश विरोधी कह रहे हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, और यह चिट्ठी लिखी गई है सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह को, और कहा है कि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, इनके आचरण को, इनकी गतिविधियों की जांच हो एनआईए के द्वारा। मेरे साथ आज इसी पे पूरा पैनल है। अपराजिता सारंगी सांसद है लोकसभा की, वरिष्ठ नेत्री है, प्रवक्ता है। अपराजिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर साहब, जनरल साहब, आज आपको बताना पड़ेगा इन राजनेताओं की असलियत। ललित अंबरदार है, कश्मीरी एक्टिविस्ट ममता काले हैं मेरे साथ, माजिद हैदरी हैं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह। डॉक्टर साहब, आप कैसे इनकी तरफदारी करेंगी, मेरे को आज देखना पड़ेगा। अहमद अयाज हैं और सरफराज वानी भी हैं मेरे साथ। मैं सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी से पूछ रहा हूं और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अपराजिता जी, मेजर जनरल, जैसा कि अभी कहा भी कि दुश्मन को ताली देते हैं और देश को गाली देते हैं, आप विपक्ष हैं देश के अंदर। अगर आप किसी भी विदेशी से बात करेंगे तो आप भारतीय पहले हैं, कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी तो बाद में है ना। तो देश की बुराई विदेशी पत्रकारों से क्यों, और वो भी देश के दुश्मन? मेजर जनरल, देखिए साहब, हर प्रजातंत्र में विपक्ष का काम अपोज करना होता है, लेकिन जब कोई दूसरे देश की बात आती है तो दोनों पार्टियों, तमाम ऑपोजिशन, सत्ता पक्ष, विपक्ष की पार्टियां एक पेज पे आ जाती हैं, एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है। ये बड़ी हैरत की बात है साहब, समझ ही नहीं आ रही हमारे विपक्षी वालों को कि वो 24 घंटे भारत को गाली गलौज, और कोई बाहर का मिल जाए तो उसके साथ सुर में लाके गाली देना, ये तो नई प्रथा शुरू हो गई है साहब। देखिए, कुछ साल पहले कांग्रेस के सांसद थे मणिशंकर अय्यर साहब जी, वो पाकिस्तान में गए और उन्होंने बोला, आप हमको लाइए फिर देखिए। अरे वाह साहब, आप पाकिस्तान आपको इलेक्ट करके यहां लाएगा या भारत के लोग? ये तो हद्दी है साहब। आप पाकिस्तान की आईएसआई के ऐसे चाटुकार हो गए कि आप पाकिस्तान को बोल रहे हैं हमको यहां सत्ता में लाओ फिर देखो, हम हटा देंगे 370। अरे वाह, हमारी पार्लियामेंट ने मिल के पास किया है। अगर आपके पास इतने वोट नहीं थे कि आप इस बिल को रोक सकते, साफ जाहिर है कि देश के लोगों ने आपसे कहीं ज्यादा दूसरी पार्टी को ट्रस्ट किया और दूसरी पार्टी ने उस ट्रस्ट का वो सरअंजाम दिया है। उसने 370 को, जो पहले लागू ही नहीं होना चाहिए था, उसको उठा के बाहर फेंका। देखिए, ये शेख अब्दुल्ला ये नेहरू के पास गए थे, नेहरू जी के पास, कि साहब मेरे को 370 जैसा कुछ दिलवा दीजिए। उन्होंने उनको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर भीमराव अंबेडकर साहब जी के पास भेजा।
अंबेडकर ने बड़े गंभीरता से ये शेख अब्दुल्ला को सुना और फिर पता है क्या कहा? यू वांट, आप चाहते हैं कि भारत के लोग आपकी सड़कों, आपके स्कूलों, आपके अस्पतालों, आपके सारे जो है मकानात, पुलों वगैरह के लिए पे करे, एंड इन रिटर्न दे विल हैव नो राइट्स इन कश्मीर. दिस इज ट्रेचरी एंड आई एज द लॉ मिनिस्टर विल नॉट लेट यू डू इट. कानून मंत्री होने के नाते मैं तुमको ये गद्दारी नहीं करने दूंगा. 370 देश के साथ शरेआम गद्दारी थी. जब से गया है कश्मीर में शांति है. ये जो पाकिस्तान परस्त पार्टियां थी, ये वहां की लोकल पार्टियां, इनको अच्छी करारी मार पड़ी है और चुप हो गए हैं. और जब से इनको ठंडे बस्ते में डाला है, पूर्ण रूपेण शांति है वहां पे साहब. कश्मीर में कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही. तिरंगा झंडा शान से हर जगह फहरा रहा है. माजिद हैदरी हंस क्यों रहे हो? झंडे ISIS के झंडे फहराते थे. नहीं, माजिद हैदरी अभी अपने पक्ष रखूंगा के पीछे होना चाहिए. बाबर कादरी का क्या हर्ष हुआ? नहीं, बाबर कादरी का क्या हर्ष हुआ तुम्हारे? आपका भी वही हर्ष होगा अगर आप ज्यादा हंसोगे. देखिए, अब आप मुझे भी बात करने का मौका दें. थोड़ी एक मर्यादा होती है, देश की एक परंपरा है, हर एक को बात करने का मौका मिलना चाहिए. मैंने कब मना किया है? मैंने तो खुद आपका नाम लिया है. बोलिए बोलिए. एक देखिए ऐश्वर्या भाई, बड़ी सिंपल बात है. सबसे पहले आप एक बात सुनिए जी. देखिए, हाँ, मेजर जनरल ने क्या बोला? मेजर जनरल ने क्या बोला, फिर आप बोलिएगा. एक लाइन सुन लीजिए आखिरी. गद्दारी मर्यादा कब से हो गई? गद्दारी जी बिल्कुल मर्यादा कब से हो गई? जी बिल्कुल जनरल साहब, मैं आपको जवाब देता हूं. आप जवाब सुनने की क्षमता रखिए प्लीज. देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी और उसके जो बड़े दिग्गज नेता हैं, संबित पात्रा जी माननीय, उन्हें वो खबरीलाल बन के किसी के कमरे में नहीं जानना चाहिए कि क्लब हाउस में क्या हो रहा है. कमरे में सबसे पहले देश की परंपरा, सभ्यता, अनुशासन के खिलाफ है जो आज वो गंदी हरकत की है. पहली बात. दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर संबित पात्रा जी को इतना शौक था प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का, वो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस देते जब राहुल गांधी जी ने कहा कि सुनामी आने वाली है कोविड की, देश में सेकेंड वेव आएगी, पता नहीं क्या बुरा हाल होगा. अगर माननीय संबित पात्रा जी ने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी होती तो आज मेरे लाखों भाई इस कोविड के कारण नहीं मरे होते. मेरे लाखों हिंदू भाइयों को गंगा में नहीं बहाया गया होता. कैसे भूलेगा? अरे कैसे भूलेगा? गद्दार कौन है वो तो अब देश जानता है. जब मेरे हिंदू भाइयों का धर्म भ्रष्ट किया ना, उन्हें दफना के गंगा के किनारे, वो जानता है देश गद्दार कौन है. गद्दारी सोचने वाले आप कोई नहीं होते. देश फैसला करेगा जब यूपी में भाजपा हारेगी, जब अगले इलेक्शन में देश हारेगी भाजपा. अभी तो देश ने इलेक्शन में फैसला किया है. इस देश में इलेक्शन के जरिए फैसले होते हैं. वही इलेक्शन के जरिए मुंह की खाने पड़ी गुजरात में. मुकुल राय भी वापस चले गए, उनकी भी घर वापसी हो गई. घर वापसी होगी. ये भाजपा की गद्दारी नहीं चलेगी. ये संबित पात्रा जो अश्लील हरकतें करते हैं, किसी के घर में जान के देखते हैं, ऐसे माजिद हैदरी, अहमद अयाज, सरफराज वानी, शर्म आनी चाहिए. माजिद मेजर जनरल, इनको याद दिला दीजिए कि अस्थाई कानून था. स्थाई नहीं, अस्थाई कानून था. पहली बात 370 की बात हो रही है. ये पहली बात अस्थाई 370 वापस मांगना कोई जुर्म नहीं है. अस्थाई क्यों मांगेंगे वापस? क्यों मांगेंगे वापस? क्यों मांगेंगे वापस? क्योंकि वो हमारी पार्लियामेंट के 1 मिनट रुकिए, मेजॉरिटी के फैसले के बरखिलाफ जाता है. जाता हो तो जाए. देश का संविधान इजाजत देता है डंके की चोट पे बोले. अपराजिता सारंगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. आर्टिकल 19 पढ़िए देश के कानून का. फिर जाता हो तो जाए. आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? अरे जनाब, आप पाकिस्तान. प्रतिमा जी रुकिए, ऊपर मत बोलिए. 1 किलो प्रतिमा जी वेट कीजिए. छोड़ेंगे आप नेपाल जाइए. हिंदू राष्ट्र है, जाइए नेपाल. मैं आपकी टिकट दूंगा सर. आप बताइए किस दिन की टिकट चाहिए आपको, मैं नेपाल की टिकट देता हूँ. 1 वे टिकट. आप जाइए कृपया करके, क्योंकि इस देश में सेकुलर कानून चलेगा. देशवासी को बात करने का हक मिलेगा. माजिद सुनो, माजिद जनरल साहब के बारे में बोल रहे हो, सुनो. फक्र और शान से अपने आप को भारतीय बोलता हूँ. आप बोलते हो आप पाकिस्तान पर. मैं भी बोलता हूँ. प्रतिमा वेट, तारी करते. प्रतिमा आपके पास नहीं आ रहा हूँ, अभी वेट कीजिए प्लीज. प्रतिमा अपनी बारी की वेट कीजिए. एक के ऊपर एक मत बोलिए. अपराजिता सारंगी, डंके की चोट पे भारतीय बोलता हूँ. अपराजिता सारंगी, आप सांसद हैं. अपराजिता सारंगी, आप सांसद हैं. शोर बंद हो तो मैं बोलूंगी. शोर की बात नहीं, जी. ये इनको समझाना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास है, एक सपने की तरह है.
और बिल्कुल। अगर भारत का कोई भी पार्टी का राजनेता, प्रतिमा सिंह मुस्कुरा रही हैं, अब मुस्कुराइए मैम, लेकिन माजिद हैदरी के साथ आज आप खड़े होके और ये कह के कि देश के दुश्मन के सामने आप जाके बोलेंगी कि देश की सरकार ने ये गलत किया, तो इससे बड़ा देशद्रोह कोई और नहीं। अपराजिता सारंगी जी, आप मुझे बोलेगा नहीं, प्रतिमा जी इसके बाद आ रहा हूं। बात को रख दूंगी। नहीं, इसके बाद आ रहा हूं। हिंदी फिल्म में, जी बोलिए। हिंदी फिल्म में एक गाना है, तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। यह गीत कांग्रेस के द्वारा पाकिस्तान को समर्पित है। और अगर देश में कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी हो तो दुश्मन का क्या काम। आज जो दिग्विजय सिंह ने मंतव्य दिया, मुझे लगता है ये 138 करोड़ भारतवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हर बार, हर स्थिति में कांग्रेस की तरफ से इस तरह की मानसिकता का प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा यह अपरिपक्वता का परिचायक था, बिल्कुल नहीं, यह सोचा समझा मंतव्य था। देखिए, 2015 की बात याद आ रही है। सलमान खुर्शीद जी जिन्ना इंस्टीट्यूट गए हुए थे, इस्लामाबाद में अवस्थित है जिन्ना इंस्टीट्यूट, और वहां उन्होंने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता नहीं हो रही है तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है और हम सबको मिलकर मोदी सरकार को हटाना चाहिए। जब केंद्र सरकार की तरफ से मोदी सरकार के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर की जाती है या एयर स्ट्राइक की जाती है तो राहुल गांधी जी दुख प्रकट करते हैं। देश में कहीं भी राष्ट्र विरोधी नारे यदि अगर लगते हैं तो राहुल गांधी जी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। इस सब का क्या तात्पर्य है? मुझे लगता है यह जो मंतव्य है देश विरोधी मानसिकता का परिचायक है, यह बिल्कुल देशद्रोह है। झूठी बातें नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मत मेजर जनरल साहब सुन रहे हैं ना पॉलिटिशियंस को। प्रतिमा बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर प्रतिमा सिंह बोलिए। अब आप डॉक्टर प्रतिमा सिंह ममता काले बोलिए। ऐश्वर्या जी मुझे आप प्लीज सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। 2 मिनट दे रहा हूँ, बोलिए। की बात का जवाब देना चाहती हूँ। बख्शी जी, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन में ये सारे के सारे पॉइंट मेंशन थे। जवाहरलाल नेहरू लेके नहीं आए थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दे दीजिए। और एक बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी है, आपने पढ़ी है, आप दाद दे रही है उसकी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन। आपने पढ़ी है। प्रतिमा जवाब दीजिए। प्रतिमा पढ़ी है आपने? मेरी बात सुनिए, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज अ टेम्परेरी ट्रांजिशन। मैंने पढ़ी है, ये टेम्परेरी प्रोविजन है। ये किसने लिखवाया था? ये आपने नहीं बोला। ये टेम्परेरी प्रोविजन था जिसमें हर बार अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड किया गया है। अब बात यहाँ आती है गद्दारी की। तभी तो उठा के बाहर किया है। आवाज में कह दिया कि टेम्परेरी व्हाइल यू वांटेड परमानेंट। टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करते हैं। कब टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट किया? आप जैसे संघी। मैं कह रहा हूँ मैडम, अगर टेम्परेरी था प्रोविजन तो आप उसको परमानेंट क्यों करना चाहती हैं? अरे आप जैसे संघी जो 52 सालों तक तिरंगा ध्वज आपने अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया, आप कांग्रेस पार्टी को बताएंगे कि देश प्रेम क्या होता है? कांग्रेस पार्टी ना होती तो जब ममता काले जवाब दे रही। ममता काले, मेजर जनरल जरा जवाब देने दीजिए। आप बड़ी चमची है कांग्रेस पार्टी की, ये तो जाहिर है। नहीं, ये तो जाहिर है। कश्मीर आपके पास ना होता, आप जम्मू एंड कश्मीर को भी आतंकवादियों को दे आते जैसे आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। तो देखिए, देश प्रेम का पाठ कांग्रेस को पढ़ाने वाले जो ममता काले जवाब दीजिए। ममता काले, झांक के देख ले कि उनके अंदर कितना देश प्रेम है। और धन्यवाद ऐश्वर्या जी। ये मोहतरमा चुप हो तो मैं कुछ बोलूं। ऐश्वर्या जी, ये तो पंचम सुर में अपना गीत गा रही है, जवाब सुनना पड़ेगा। सारा गलत गा रही है, तो इनको अगर ये चुप हो तो मैं बोलूं। मोदी जी के अनुसार मुझे बस 1 सेकंड दीजिए। अगर मोदी जी अरे 1 मिनट दिया। प्रतिमा जी, मेरा नाम ममता काले है और ऐश्वर्या जी ने मुझे बात करने के लिए बोला है। ममता काले,
ममता काले जवाब दे रही हैं इनको गलत फहमी हो गई। आपका नाम आपके माँ बाप ने बदल दिया है क्या प्रतिमा जी? आपके माता पिता ने आपका नाम बदल दिया है क्या? ममता रख दिया है क्या? ऐश्वर्या जी ने मुझे बोलने के लिए बोला है, मुझे प्रतिमा जी बोलने एक-एक करके। दीजिए। अरे चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, आपके फेफड़े मुंह में आ जाएंगे। चिल्लाइए मत, आपके फेफड़े मुंह में आ जाएंगे। चिल्लाइए मत मोहतरमा, फेफड़े मुंह में आ जाएंगे और निकल जाएंगे, गिर जाएंगे, स्टूडियो में चले जाएंगे। शांति, आराम, आराम। टेक अ चिल पिल लेडी, टेक अ चिल पिल लेडी, टेक अ चिल पिल लेडी। अरे मोहतरमा आराम से, आराम से। अब तो फेफड़ों के साथ कलेजा भी बाहर निकलने वाला है इनका। प्रतिमा जी आपका कलेजा और फेफड़े दोनों बाहर निकलने वाले, इतना जोर मत लगाइए। 10 जनपद से आई है मुझे मालूम है, 10 जनपद से आई है मुझे मालूम है, बोलने दीजिए। प्रतिमा जी आप सुनिए, प्रतिमा सिंह, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, फिर मैं आपका फेडर डाउन करूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, सबको मौका दे रहा हूं, ऐसा नहीं। आपने जीडी बख्शी जी को संगी बोला, मैं तब भी चुप रहा। अब वो जवाब, लेकिन शांति से, शांति से। ममता काले बोलिए मैम, ममता काले जवाब दे। ममता काले, ममता काले, ममता काले जवाब दे रही। ममता काले लेडी आई। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी पहले तो ऐश्वर्या जी एक गाना मैं भी गाना चाहती हूँ कांग्रेसियों की तरफ से, जेएनके के लोगों के लिए, कि दुश्मन न करे दोस्त ने, यानी कि कांग्रेसियों ने वो काम किया है और उम्र भर का गम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इनाम में दिया है। अब जहां तक अभी कुछ फैक्ट्स की बात, ये जो वकील महोदय हैं उनके द्वारा यहां पर किया जा रहा था और कांग्रेस के वो गुणगान कर रही थी, कांग्रेस की बात कर रही थी, उनको मैं एक बात साफ कर दूं कि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे देश की वीर सेना लड़ाई लड़ रही थी पाकिस्तान के साथ, हम पूरे का पूरा जेएनके जीत रहे थे, पूरे का पूरा। थोड़े दिन लड़ाई और चलती, पीओके हमारे पास होता। उस वक्त आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम किया, एक तरफा युद्ध विराम किया और पीओके गिफ्ट में दे दिया पाकिस्तान को। और जो हमारी समस्या थी, जो हमारा मुद्दा था, हमारा मामला था, उसको लेकर के यूएन चले गए। तो ये आज की समस्या नहीं है, ये आज की गद्दारी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ करी है। ये तब से चला आ रहा है और उसके बाद से लगातार ये तमाशे चले हैं। मतलब ये वो धारा रही है, धारा 370 और 35A, जो बहुत ही अन्यायी और अत्याचारी नेचर में रही है। मैडम आप हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हो। किस विचार के माध्यम अहमद अयाज मरोड़ के पेश सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर। पता नहीं है आपको, शायद जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री का पता नहीं है कि एक्सेशन कैसी हुई जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ, आपका उसका कुछ भी इल्म नहीं है। मेहरबानी करके आप हिस्ट्री को पढ़िए, आप वापस जाइए, हिस्ट्री को पढ़िए, फिर बहस के लिए आइए। आप गलत हिस्ट्री को प्रपोट कर रही हो, आपको हिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं है। खानदान से आते हैं, महबूबा मुफ्ती के खानदान से आते हैं। आप गलत बयान कर रहे हो हिस्ट्री की। आप हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, और तब आप बहस पर आ जाइए। अहमद अयाज ललित अंबरदार, अहमद अयाज ललित अंबरदार, एक एक करके पूरा पढ़ के आ जाइए। ममता जी रिलैक्स, दूसरी ममता जी रिलैक्स। मैं जनरल अहमद अयाज ललित अंबरदार, एक एक करके प्लीज, जबरदस्त मजम्मत एक एक करके नहीं बोलेंगे तो कोई फायदा आपसे नहीं। किसी को यह बता दिया अभी कि आप पाकिस्तान जाइए। मैं पूछना चाहूंगा जीडी बख्शी को कि आपको कौन किसने हक दे दिया ये कि आप पाकिस्तान जाइए? अभी आप जो माजिद हायदरी को बता दिए, आपको किसने हक दे दिया? किस हैसियत से आप बोल रहे हो किसी को कि आप पाकिस्तान जाइए? दूसरी बात, जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है, हम तो ये मानते हैं कि यहाँ हर एक को अपनी बात रखने की आजादी है, चाहे वो लोकल मीडिया में रहे, चाहे वो बाहर के मीडिया में रहे। इस देश के बचाव के लिए लड़ते गुजरी है। अहमद अयाज जवाब दे रहे, सुनो। ये बात करता है जो भी समझ आ गया, वो बाहर के मीडिया में भी जाती है, बाहर के मुल्कों में भी जाती है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है उसने बाहर के मीडिया को बात की या अंदर के मीडिया को। अगर वो अंदर के मीडिया को भी बात करता है, वो बाहर बात चली जाएगी। अब अहमद अयाज, मतलब पाकिस्तान का मीडिया किसी भी मुल्क में, अहमद अयाज साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने आपको जवाब दिया, आपको जवाब मिला। एक अपोजिशन को मेजर जनरल जीडी बख्शी ने आपको जवाब दिया, आपको जवाब मिला। हक है, ये पहले भी हुआ करता था, आज भी होगा और आगे भी होता है, आज भी होता है और आगे भी होगा। इसमें किसी अपोजिशन को आप पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, आपको मेजर जनरल जीडी बख्शी का जवाब मिला, जरूरत नहीं है। हर एक को आपको जवाब मिला मेजर जनरल जीडी बख्शी का। नहीं मिला तो दोबारा सुन लीजिए। मेजर जनरल, ये जनाब राय साहब, ये राय साहब कह रहे थे
ये राय साहब कह रहे थे, जनाब कह रहे थे कि मुझे क्या हक है। मैं हक बता रहा हूं कि मैं जम्मू की पैदाइश हूं, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल, क्या हक मेरा है? पूरा क्या हक है मेरा आपको? पूरी जिंदगानी क्या हक है इस आपको कि आप देश किसी के को बोलोगे बचाव कि के लिए पाकिस्तान जाओ या चाइना लड़ते जाओ? लड़ते गुजरी है। आपके ज्यादा राइट्स नहीं है। आप यह दिमाग से निकालिए कि समझे आप? आपको ज्यादा हक है यहाँ हासिल। ज्यादा आपको राइट्स हक नहीं है जो तो आपसे कम भी हक नहीं है। आप ज्यादा ये मत अरे बोलिए। तेरे से कम भी नहीं है। और आप जैसे लोगों को आप बदौलत है, नाजायज जो फायदा इस वक्त उठाते जम्मू हैं कश्मीर फेस कर इस रहा है, देश और आप के जैसे लोगों की संविधान बदौलत का, है। आप इस जैसे देश लोगों की दी बदौलत है, हुई और टीवी में फ्रीडम्स आपके का बकवास करते हो जाते हैं। पासपोर्ट तुम्हारे आप जैसे पास लोगों की बदौलत है, हिंदुस्तानी कश्मीर और में बिक जम्मू गए हो कश्मीर तुम पाकिस्तान है। को। आप अरे लोग तशरीफ का हिफाजत टोकरा लो के लिए और जाओ। और आपसे हिफाजत- Why don't you get the hell out of here? और इसीलिए इतना प्रेम है पाकिस्तान से तो जाओ ना, निभा लो। हुई थी कि पाकिस्तान अरे से निभा कोई लो, हमला तुमको भी करे। और पता उसकी चल जाएगा जिम्मेदारी मुहाजिरों आपको का ऊपर क्या हाल किया है उन्होंने। जनरल GD अरे बख्शी को पाकिस्तान जाओ, आपको उसके लिए तनख्वाह तुमको मिलता था। पता और चल आप अपने जाएगा काम में फेल हो गए। और मुहाजिरों हिंदुस्तान के लिए का, मुसीबत खड़ा यहाँ करी। से जम्मू गए कश्मीर के मुहाजिरों लोगों के लिए बेचारों मुसीबत का खड़ा करी। क्या हाल किया है, यहाँ बकवास करने से नहीं होगा। क्या हश्र किया है। प्रतिमा रुकिए, आपने क्या हाल बना के रखा बकवास तू कर रहा है। कि ललित जी आ रहा हूं। आप तो खुद उसके लिए उस वक्त आप हिफाजत के लिए अरे तैनात थे। वहां पे शांति ला दी है। कैसे आपने तुमको ये हजम नहीं हो रहा। नहीं देती अंदर। वहां पे शांति आ गई है, पत्थरबाजी इसीलिए तो खत्म जम्मू हो कश्मीर गई के है, हिंदुस्तान के टेररिज्म की साथ हालत कि पाकिस्तान से कोई टूट गई हमलावर है। नहीं होगा। ठीक है, आपकी तिरंगा जिम्मेदारी, झंडा, आपको ड्यूटी थी, आपको तिरंगा तनख्वाह मिलता झंडा था। शान से हर बिल्डिंग पे फहरा रहा है, ऑफिशियल बिल्डिंग किस हद तक क्या आपने पे। ये तेरे को बुरा लग रहा है? बॉर्डर्स की हिफाजत करी और तिरंगा झंडा शान से हर ऑफिशियल बिल्डिंग पे फहरा रहा है। यही नहीं, डल लेक के किनारे 26 जनवरी को, 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहरता है। ये तकलीफ हो रही है इनको, ये तकलीफ है। मुझे जवाब दीजिए। असलियत पे आ गए ना, ये तकलीफ है। गद्दार है तू, उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल गद्दार है। जिसको दर्द होती है तिरंगा देख के वो गद्दार है। जा पाकिस्तान के झंडे में लिपट जा। उन्होंने पाकिस्तान से मिलिटेंसी को अंदर आने दे दिया। आप गद्दार हो जो उस वक्त काम करते थे आप वहां पे। जिन्होंने पाकिस्तान में कर, बॉर्डर से हिंदुस्तान में नहीं, आप जिन्होंने पाकिस्तान में कर, बख्शी आप गद्दार, हमारी सरजमीन पे पाकिस्तान का नापाक नाम न ले। बॉर्डर्स की हिफाजत करना, आप बॉर्डर्स की हिफाजत नहीं कर पाए। देखो बहस करो, लेकिन मेजर जनरल को गद्दार बोलने से पहले अहमद अयाज एक बार नहीं 4 बार सोच लो। 4 बार सोच लीजिए अहमद अयाज, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपको इज्जत से बोल रहा हूं। लेकिन आप एक पूर्व फौजी को, आप मेजर जनरल को गद्दार बोलने की गलती कर रहे हैं, और ऐसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप अहमद अयाज जी कि इसका भुगतान आप खुद करेंगे। नहीं, आप खुद करेंगे भुगतान। आप वरिष्ठ हैं। अगर आप हम उम्र होते तो मैं आपको जवाब देता अपने। ललित अंबरदार सरफराज वानी, देखिए अगर आप फौजी को गद्दार बोलने की गुस्ताखी कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐश्वर्या जी, सरफराज वानी और ललित अंबरदार, एक सेकंड मेरे को ललित जी, ललित जी बोल रहे हैं, मुझे प्लीज ललित जी बोल रहे हैं, ऐश्वर्या आराम से ललित जी, आ रहा हूँ ऐश्वर्या मैं बोलूं, बोलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे पूरा बताने दीजिए क्योंकि यहाँ बहुत कुछ झूठ बोला गया। बोलिए, यहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। बोलिए, इस कांग्रेस की जो हालत है ना आज की तारीख में, जो विभाजन से पहले मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम लीग, जिसने टू नेशन थ्योरी के आधार पे, जो टू नेशन थ्योरी क्या थी? टू नेशन थ्योरी ये थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। और 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन के द्वारा बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम करवाया और हमको ब्लैकमेल किया। कांग्रेस झुक गई और उन्होंने बंटवारा मान लिया और पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों को छोड़ दिया उन पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले, याद है ना, उनको छोड़ दिया उनको। और कश्मीर के अंदर दिल्ली में बोला ओके हम लोग टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते, हिंदुस्तान सेक्युलर स्टेट है। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर वहां पे उन्होंने उसी टू नेशन थ्योरी को बरकरार रखा 370 और 35A के द्वारा। पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर पाकिस्तान फल फूल रहा था।
यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरी पंडितों को बोलो यहां रहना है तो अपनी औरतें यहां छोड़ दो, नहीं तो दफा हो जाओ, नहीं तो मल बिहार से मिल जाओ। ये है 370 और 35A की तुमको देन। और 35A के द्वारा जम्मू के अंदर जो वाल्मीकि समाज की लड़कियां, जो कांग्रेस की प्रतिनिधि बैठी है ना, वकील मोहतरमा, उनको बताना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज की लड़कियां पीएचडी करती थी ना, पीएचडी, एमए नहीं, पीएचडी, उसको वहां पे जम्मू कश्मीर की सरकार 35A के अंतर्गत सफाई कर्मचारी की नौकरी देती थी। और आप कहते हो, इसको बोलते हो न्याय, उसी 370 को वापस लाओगे। और सर, जनरल सर, आपने पूरी बात नहीं बोली। जब बाबा साहब, अरे मुझे बोलने दो पूरा। प्रतिमा आपके पास आऊंगा मैं। ऐश्वर्या मुझे आपके पास, वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए ना उनको। प्रतिमा में आऊंगा आपके पास जवाब के लिए। और भीमराव अम्बेडकर, उसको गुस्सा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक स्टेट्समैन थे, वो राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी थे। जब शेख अब्दुल्ला, जो हिंदुस्तान का ओरिजिनल इस्लामिस्ट है, वो इस्लामिस्ट है जिसने वहां पे शेख बनाया कश्मीर के अंदर, वो गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास कि मुझे 370 चाहिए। सुनो क्या कहा था, सरफराज जवाब दे रहे, सरफराज जवाब दे रहे, अपराजिता जी आ रहा है, सरफराज ललित अंबरदार को जवाब दे रहे हैं, सरफराज ललित अंबरदार को जवाब दे रहे हैं, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को सरफराज ललित जी को जवाब दे रहे हैं। सरफराज बोल रहे हैं आप गलत। ऑनलाइन टीवी पे एक प्रोपेगेंडा मत चलाइए। सरफराज बताइए, बोलिए। देखिए, पहले आप फैक्ट्स को तोड़िए और मरोड़िए मत। कौन तोड़ रहा है? गलत मत बताइए। कौन तोड़ रहा है? प्रोपेगेंडा मत चलाइए। आप लोगों ने 370 को अछूत मार रखे हैं। 370 70 साल से आइन का हिस्सा था। क्यों था? सवाल तो यही है, क्यों था? मेरे को सवाल यही है सरफराज, सरफराज यही सवाल है, क्यों था? 370 टेम्परेरी लॉ था, टेम्परेरी। आपको टेम्परेरी समझ आता है? अस्थाई नहीं, अस्थाई, टेम्परेरी। 370 एक एक करके 370 को टेम्परेरी ट्रांजिशन प्रोविजन खाली एक वजह से रखा गया था, और वो वजह ये थी कि सरफराज ललित अंबरदार को बात पूरी करने दो। सरफराज ललित अंबरदार को बात पूरी करने दो पहले। ललित जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। 370 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। महाराजा तुम्हारा शेख अब्दुल्ला उस वक्त जेल में था जब महाराजा ने 1 लाख के पर सिग्नेचर किए थे। तू शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की औकात क्या थी? महाराजा हरि सिंह ने एक सेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया था, वही 500 और स्टेट्स ने वही। और तुम लोग क्योंकि मुसलमान हो, अपने आप को इस्लामिस्ट हो, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है यार। दिया था, वो गिफ्ट दिया था। क्या हुआ उसकी वजह से? क्या हुआ उसकी वजह से? कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ तुम्हारे सामने, तुम्हारी वजह से। और पाकिस्तान के गुण गाते हो। और ये जो ये दिग्विजय सिंह है, ये वही है दिग्विजय सिंह है, ओसामा बिन लादेन को बोलता है ओसामा साहेब। ऐश्वर्या, ये क्या है? हिंदुस्तान के अपराजिता सारंगी, मेजर जनरल जीडी बख्शी में आ रहा हूं, सबके ममता काले आ रहा हूं। अपराजिता जी, एक सांसद के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब भारत की संसद ने, और प्रतिमा सिंह सुनिएगा, जब भारत की संसद ने ये 370 का हटाने का बिल पास किया, तो क्या एक ऐसा व्यक्ति जो देश का एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, मंत्री रह चुका है, एमपी रह चुका है, विधायक रह चुका है, उसे नहीं पता कि लॉ क्या है, और वो देश के दुश्मन देश के नुमाइंदों से जाके ये बोले कि मेरे देश ने जो किया, आई विल रीलुक एट इट। अपराजिता जी, भारत के अंदर लड़ लो, अंदर की लड़ाई बाहर क्यों दिखा रहे हो, और वो भी दुश्मन को? आपने जो अभी कहा, मैं उसका समर्थन करती हूं, और बहुत सही कहा। मैं लोकसभा की सांसद हूं, और जब लोकसभा के अंदर इस बिल पर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाने के बारे में बातचीत हो रही थी, वाद विवाद हो रहा था, तर्क वितर्क हो रहा था, तो मैं घंटों मौजूद थी। और उस समय सारे विपक्षी दलों को भरपूर समय दिया गया, सबने अपनी बातचीत रखी, और उसके बाद निर्णय लिया गया कि इन दोनों आर्टिकल्स को हम हटाएंगे, और जो किया गया 5 अगस्त 2019 की बात है।
और उसके बाद हम सब जानते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया और बाकी लोगों की से भी उन लोगों ने सहायता लेने की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगता है आज के दिन में ये गुपकार अलायंस हो, उसके साथ कांग्रेस खड़ी हो जाए। दिग्विजय सिंह जैसे लोग चिल्लाते रहे। जब संसद ने एक बिल पास किया है और आर्टिकल 370 और 35A को हटाया है, एक निर्णय लिया है, तो दिग्विजय सिंह कौन होते हैं पाकिस्तान में जाकर सांबादिक लोगों को कहने के लिए कि हम इसे फिर से ले आएंगे? प्रतिमा सिंह जवाब दे रही हैं। क्या बात है? देखिए प्रतिमा जी, प्रतिमा सिंह जवाब दे रहे हैं आपको। प्रतिमा सिंह जनरल आ रहा है। इन्हें प्रतिमा सिंह आपको उससे कुछ कह रही है। हमने कभी भी ऐश्वर्या जी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा क्या रहा बताइए। की हत्या करके वहाँ इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया। आप नेताओं को डिटेन कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज खराब कर रहे हैं, राइट? प्रतिमा जी आपके ऑडियो में दिक्कत है। माजिद हैदरी बताओ ना, जो ललित अंबरदार ने कहा, क्या तुम्हें उसमें उनका दर्द नहीं दिखता? पीढ़ी दर पीढ़ी का दर्द नहीं दिखता? ऐश्वर्या जी देखें, उसमें दर्द नहीं दिखता, उसमें नफरत दिखती है, उसमें हिंदू मुसलमान का फसाद दिखता है। ललित जी नफरत है आपकी? नहीं दिखती। ललित अंबरदार सुनिए, ये आपकी नफरत है तो बताइए। अब आप आज की बात का गाना सुनिए। उस सब इस्लामी से नफरत हम है तुम जिसने कश्मीर की मस्जिदों के से कमरे नारा में दिया बंद है, हो, कश्मीर के मुसलमानों हो क्या रहा लगाए। मुझे उस माजिद, हम तुम माजिद इससे सीरियस कमरे में बंद माजिद हो, क्या ये मजाक है? संबित पात्रा कान लगाए। ये तो मैं माननीय संबित पात्रा जी को सुना रहा हूँ। हम तुम के कमरे में बंद हो। ललित का दर्द समझो, बच्चे मरते हैं, ललित अंबरदार का दर्द समझो माजिद। हरकत की है और सुनो के क्लब हाउस। अरे नहीं समझेगा ये, इसके ललित अंबरदार इसको पूछ, तेरे पड़ोस में कश्मीर हिंदू कहाँ गए? माजिद सुनो फिर जवाब लो। अरे माजिद ललित अंबरदार को बोलने दो। माजिद हैदरी, माजिद सुन लो। तेरे पड़ोस में जो सैकड़ों सालों के कश्मीरी हिंदू थे, क्या क्या उनके साथ, क्या क्या कश्मीरी हिंदू के साथ, क्या क्या तुम लोगों ने 6 लाख कश्मीरी हिंदू के साथ, वो हवा में उड़ गए, जमीन में दब गए। अरे जलील इंसानों, कुछ तो शर्म करो। जिन्हों तुम्हारे हाथ हिंदुओं के खूनों से रंगे हुए हैं और ऊपर से जाके तुम सफेद कपड़ा पहन के पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हो। लानत है तुम लोगों के ऊपर। सुनो, अभी तो अहमद अयाज, याद रख, कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी भी बनेगी। उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखो, जहां कश्मीरी हिंदू आके रहेंगे, तिरंगा छाती पे लेके आएंगे, याद रखना। और तुम्हारे जितने मुलव्वस हैं ना, सबको फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगे, चाहे वो जिंदा हो या। अहमद अयाज मेरे जनरल जी बख्शी, अहमद अयाज मेरे जनरल जी बख्शी। अहमद अयाज साहब, सवाल सिर्फ इतना है। अहमद अयाज साहब, अहमद अयाज, अहमद अयाज, अहमद अयाज, सवाल सुन लीजिए अहमद अयाज जी। सवाल ये है कि आपको एक बताया कि अगर एक वाल्मीकि बिटिया PhD कर लेती है तो 35A के जरिए वो तब भी सफाई कर्मचारी की नौकरी मिले उसे। ये कहां से डेमोक्रेसी थी और ये कहां से सही था? और अगर कोई नियम अस्थाई था तो उसको 70 साल से स्थायी कौन बनाए रखना चाहता था और क्यों? अयाज साहब ये सोचिए ना, ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? मेजर जनरल GD बख्शी को गद्दार बोलने से पहले आपने एक बार नहीं सोचा? तो बोलने की बात और इसके बारे में सोचा आपने? नहीं, मैं उसने शर्म आनी चाहिए आपको। बड़े हैं लेकिन मैं कह रहा हूं, बताओ मुझे उसने कैसे बोलिए अयाज बोला? उसने कैसे किसी को गद्दार बोला? अगर आपको मेरा उसको बोलना गद्दार लग गया इसलिए क्योंकि उसकी ड्यूटी उस वक्त बॉर्डर्स पर थी और उसकी वजह से, उसकी नाकामी की वजह से लोग अंदर आ गए बाहर से। अगर वो गद्दार नहीं है तो दूसरा गद्दार कैसे हो सकता? वो कैसे गद्दार नहीं है? क्यों गाले वो गद्दार किसी को? आपकी ड्यूटी नहीं थी वहां पे, उसको आपकी ड्यूटी नहीं थी, आप तो मेजर जनरल थे। अरे साहब, जो कैसे बाहर आ गए? कैसे बाहर से लोग अंदर आ गए? तो और क्या बोलेंगे? जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी थी। नहीं, गद्दार वो था जिसकी वहां ड्यूटी थी रोकने की, जिसने वहां अंदर छोड़ दिया। या भैया सर कलम कर दिए। गद्दार कौन है? जो बाहर से आए ना, गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? नहीं कोई शक है? जो बाहर से आए मार डाले। नसीहत है, 3,500 एक साल में मारे थे, समझ गए? नसीहत है। अरे समझ गए? आगे के लिए इस चीज का जो बाहर से आए थे उनको AK-47 से भून डाला। आगे के लिए इस बात का ख्याल रखिए। और तेरी किस्मत अच्छी है, तेरे हाथ में हथियार नहीं थे। गद्दार नहीं कहेंगे,
या किसी को भी आप पाकिस्तान जाने की ये नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद इसके लिए जिम्मेदार हो। भाई जो गद्दार है उसे मैं गद्दार कहूंगा। आप खुद जिम्मेदार हो जिसने, अरे जो गद्दार है मैं उसे गद्दार कहूंगा। इसलिए जो देश के दुश्मनों से मिलता है उसे गद्दार ना कहे तो और क्या कहे? आप बताइए। आपको जो देश के दुश्मन से जाके मिलता है उसे गद्दार ना कहा जाए तो और क्या बोले? हद पार कर रहे हो आप। मेजर जनरल जीडी बख्शी हद पार कर रहे हो आप। हर एक को गद्दार बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि जो भारत का खा के, जो भारत का नमक खा के किसी गैर मुल्क से दर्दी दिखाता है, भारत का पासपोर्ट लग के प्रधानमंत्री जी इमरान खान को लेटर भेजते हैं, आप किसी गैर मुल्क से हमदर्दी दिखाता है, उसको गद्दार कहा जाता है। हिंदुस्तान के साथ हुई कि आप इसकी हिफाजत करोगे बॉर्डर। ममता काले नहीं आएगा ये व्यक्ति भारत की ममता काले। मेजर जनरल आ रहा हूँ, एक मिनट। मेजर जनरल साहब आ रहा हूँ। नहीं करी जनरल साहब आ रहा हूँ मैं। ममता काले इनको दिग्विजय सिंह प्यारा लगते हैं और मेजर जनरल गद्दार लगते हैं। ममता काले ये है असलियत और ये सफाई है, और ये सफाई दे रहे हैं कि ये थे बॉर्डर पे, इनकी जिम्मेदारी है। ऐश्वर्या जी, मेजर जनरल प्रतिमा जी रुकिए। दिग्विजय की वकालत नहीं करता हूं। ममता काले ममता काले जी बोलिए। धन्यवाद जी। ऐश्वर्या जी देखिए, जहां तक ये जो बंधुवर यहाँ पर इतनी जोर जोर से इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इनको वाकई शर्म आनी चाहिए। दिग्विजय सिंह इस देश के विरोध में भाषण देते हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार को JNK और लद्दाख के विरोध में चीजें प्रॉमिस करते हैं, वो इनको प्यारे। मणिशंकर अय्यर जो देश के साथ गद्दारी पाकिस्तान में जाकर करते हैं वो प्यारे, और इस देश की सेना जो लगातार अपनी शहादत देती है वहां पर, उनको ये गद्दार बोल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और दुख की बात यह है कि ये लोग एहसान फरामोश है, और इन एहसान फरामोशों के लिए हमारी सेना लगातार वहां पर शहीद होती है। ये जनरल जीडी बख्शी के बारे में बोल रहे हैं, उनको गद्दार बोल रहे हैं। सीरियसली, अगर इनमें इतनी भी लेश मात्र भी शर्म होगी ना तो ये माफी मांगेंगे, लेकिन ये माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि ये गलत और झूठ बोल रहे हैं। इनको किसी कोई सरोकार नहीं है देश के तिरंगे से, देश के एकता और अखंडता से। भारत वर्ष का मुकुट मणि है जम्मू एंड कश्मीर, वो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आपने अखंड भारत को कभी एक नहीं होने दिया। सुनो तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, लगातार आप प्रतिमा सिंह बोलते जा रहे हो, प्रतिमा सिंह का नाम नहीं ले रहे हो। अभी भी अहमद अयाज के साथ खड़ी है। लोगों को जो बुलाया था, आए थे वहां पर ऐश्वर्या। प्रतिमा सिंह ममता काले से, प्रतिमा सिंह ममता काले, प्रतिमा सिंह बोलो। देख लीजिए डॉक्टर साहब बताइए। हर व्यक्ति यहाँ पे राष्ट्रभक्त है, हर व्यक्ति यहाँ पे राष्ट्रभक्त है। तो फौजी को गद्दार बोलेंगे आप, तो मेजर जनरल को गद्दार बोलने की हिम्मत करेंगे आप? मैंने कब बोला? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो आप बोलिए कि अयाज ने गलत कहा। तिरमा राष्ट्रभक्ति सिखा रही है भारत की फौज को, आज भी 2 सिपाही शहीद हुए हैं हमारे। आप मुझे देशभक्ति राष्ट्रभक्ति सिखा रही है? 37 साल लड़ा हूं मैं, आधी जिंदगी जम्मू कश्मीर में मैंने गुजारी है। आए दिन मैंने लड़के शहादत कुर्बानी देते देखे हैं। आपने किसी को कुर्बानी देते देखा है? चीख रही है, पागलों की तरह चीख रही है। मेरे खुद के भाई को शहीद होते देखा है मेजर बख्शी मैंने। आप पागलों की तरह बात कर रहे हैं इतने सीनियर होकर के। तो फिर आपने क्या सीखा? क्या सीखा आपने उस शहादत से? क्या सीखा तुमने उस शहादत से? देश के खिलाफ गद्दारी करना। मैंने ये सीखा उस शहादत से। आपने देश के खिलाफ गद्दारी करना सीखा उस शहादत से। हम शहादत को सलाम करते, लेकिन आप अपने देश के खिलाफ बोल रही हैं। देश की अखंडता, देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ बोल रही हैं। इनको 1 मिनट चिल्लाना बंद कराइए। ललित अमरदार सरफराज वानी, ललित कुछ कहना चाहते हैं? चुप कराइए। प्रतिमा जी, मेजर ला रहा हूँ, ललित बोलिए। अमरदार ऐश्वर्या बोलिए।
इन जो ऐश्वर्या जी मुझे आने दीजिए, लोगों को आ रहा हूं सरफराज आपके पास चाहिए, एक वरिष्ठ सैनिक आ रहा हूं सरफराज, लेकिन शांत रहेंगे तो इन बेशर्म शांत रहिए सरफराज, आ रहा हूं एक वरिष्ठ सरफराज, शांत रहिए, वरिष्ठ सेना, दिया गया इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। एक वरिष्ठ सेना अधिकारी के तो ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अरे लानत है इनका, फेंक दो इनको बाहर टीवी डिबेट से। और सुनो, हिंदुस्तान के अंदर आज कोई तहसील नहीं, कोई जिला नहीं जहां से इसने अपना बेटा के अंदर शहादत न दी हो। और ये 700 साल पहले आए हुए, 700 साल पहले किराए के किराएदार, और तुम लोग वहां के हिस्सेदार बन गए, ठेकेदार बन गए हो। अरे औकात क्या तुम्हारी? 700 साल पहले आओ, कश्मीर के अंदर इस्लामिस्ट हो। कश्मीर की संस्कृति 5000 साल पुरानी है, हम हैं वहां कश्मीरी, हम हिंदू हैं जिसका तुम लोगों ने नरसंहार किया। और सुनो कांग्रेस को, जब तुमने बंटवारा किया, वो जो 24% हिंदू और सिख तुम लोगों ने पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले किए, कभी सोचा वो 2% रह गए? और आज सीए की बरखलाफी करते हो। शर्म करो कांग्रेसियों, तुम लोग मुस्लिम लीग बन गए हो हिंदुस्तान की, जिन्ना की मुस्लिम लीग हो, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, हिंदू के सनातन से नफरत करते हैं, मुसलमानों की वोटों की खेती करने के। सरफराज वानी, मुझे बोलने दीजिए, सरफराज वानी, मुझे बोलने दीजिए, सरफराज बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं सरफराज क्या कहना है। आपने कहा अपराजिता सारंगी, आपने कहा वाल्मीकि समाज के साथ, आपने कहा वाल्मीकि समाज के साथ जुल्म हो रहा था, आपने कहा डेमोक्रेसी के खिलाफ था, आपने कहा कि वाल्मीकि समाज के साथ जुल्म हो रहा था, वाल्मीकि समाज के साथ डेमोक्रेसी के खिलाफ स्टेप हो रहे थे। आप मुझे बताइए, सीएए में आपने सब लोगों को रखा, खाली मुसलमानों को बाहर निकाला, तो क्या वो कहां की डेमोक्रेसी है? अपराजिता सारंगी जवाब दे रही है। अपराजिता बोलिए, बाहर रखे सारे हिंदू। अपराजिता बताइए, देखिए छोटी सी डेमोक्रेसी है। सांसद महोदय बता रही समाज की बात कर रहे हैं, सांसद जी जवाब दीजिए, समाज की बात कर रहे हैं, सांसद महोदय जवाब दे रही है, बोलिए, जिनको आप निकाल रहे हैं। इतने शोर में बातचीत नहीं होती। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए, अमन लाने के लिए हर तरह के कार्य किए जा रहे हैं। विकास का कार्य चरम सीमा पर है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभी कोरोना के हैंडलिंग में, कोरोना के लिए जो प्रबंधन होना है, जो कार्यान्वयन होना है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर अभी पूरे देश के लिए उदाहरण बना हुआ है, जिस तरह से डोर टू डोर टेस्टिंग हो रही है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन। लेकिन अपराजिता जी, यही तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, यही तो बिल्कुल, यही तो माजिद हैदरी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माजिद हैदरी, ममता काले, दर्द हो रहा है। माजिद हैदरी, ममता काले, माजिद हैदरी क्या दिक्कत है? ममता काले, मुझे तो लगता है मेरे को, मुझे ये दर्द हो रहा है कि आप मुझे गद्दार कहेंगे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र भेजेंगे, खत मैंने तेरे नाम लिखा। आपके कौन, एक मिनट, कौन? ममता काले क्या कहा इन्होंने? ममता काले क्या कहा इन्होंने? ममता काले क्या कहा इन्होंने? इनके कौन? मैंने सुना, इनके कौन? इन्होंने उगल दिया ना सच। मेजर जनरल अपने माने क्या कहा इन्होंने? बोला माजिद हैदरी क्या बोला तुमने? तुरंत कैसे लाते? माजिद हैदरी क्या बोला तुमने? इज़ारे जुल्म किया है इसने, देश को बेचा। माजिद हैदरी क्या बोला तुमने? चुप, माजिद चुप, का इज़ारे जुल्म किया है पूरे मुल्क के सामने। क्या बोला इन्होंने? आपने किया। इन्होंने बोला कि इनके प्रधानमंत्री इमरान खान, आपने किया। मेजर जनरल जीडी बख्शी, ममता काले, सुना आपने? किया। हाँ, ये मुझे छोटी सी बोलिए ममता काले, तेरे को कुछ शर्म है? मुझे तो नहीं लगता सर है, इससे ज्यादा कुछ कह सकता है तू? करने में कोई शर्म नहीं। मैं एक देशवासी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र के हक में बात करूंगा। कौन सा देश राष्ट्र के नाम पे तेरा देश कौन सा है? ये तो बता दे। हमारा प्रधानमंत्री इमरान खान कब से बन गया? विजय सिंह ने अजहर मसूद को छोड़ा। अरे तूने बोला क्या? इसको जरा सुनाइए। नेहरू जी ने वो जहां ये अफीम पी के आए लगते हैं या रम पी के? पता नहीं क्या पीता है ये, कांग्रेस के टुकड़ों पर पला। पता नहीं क्या पी के डिबेट। ममता काले कुछ बोल रहे। ममता काले या चरस। कांग्रेस के ममता काले, सुना आपने कि माजिद हैदरी के प्रधानमंत्री कौन है? सबसे पहले ममता, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, देखिए, जब से मैं इन लोगों की बात सुन रही हूँ ना, मेरा दिल सच में छलनी हो रहा है। और मुझे इतना दुख हो रहा है कि ऐसे एहसान फरामोशों के लिए हमारी जल, थल, वायु सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने जीवन का सुप्रीम सैक्रिफाइस देती हैं। सबसे पहले मैं इन गद्दारों और इन एहसान फरामोशों की तरफ से अपनी
से, उनके परिवारों से और जितने भी लोग हैं सर्विंग और रिटायर्ड, उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूं कि इन घटिया, इन मक्कार लोगों को माफ कर दीजिए। ये यहाँ के नहीं है, ये देश के नहीं है। ये व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये कहता है कि इमरान खान इनके माननीय प्रधानमंत्री हैं। ये सोच है इनकी। और एक सच्चाई और सुन लीजिए, वाल्मीकि समाज आपके जम्मू कश्मीर से स्वयं से नहीं आया था, उनको 1957 में बुलाया गया था। 1957 में जब वहां के स्वीपर्स स्ट्राइक पर चले गए थे, उस वक्त जेएनके में वहां की सरकार के द्वारा वाल्मीकि समाज को बुलाया गया और बोला गया कि आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपको क्लास 1 ऑफिसर्स की नौकरी देंगे। और आज तक वो स्वीपर है। ये किया है आपने धारा 370 और 35A के नाम पर। दो परिवार सड़कपति से अरबपति, खरबपति बन गए। देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, विदेशों में उनकी प्रॉपर्टीज है। टैक्स पेयर्स के पैसे जो जाते थे वहां पर, लद्दाख के लोगों से जाके पूछिए, कभी भी उनको कोई पैसा नहीं मिला। झूठे लोग हो। आज आप लोगों को बुरा लग रहा है कि जिन बच्चों के हाथों में आपने पत्थर दिए थे उनको किताबें मिल रही हैं। जिन बच्चों के हाथों में पत्थर देकर के आतंकवादी बनाया, उनको आज नौकरियां मिलने वाली हैं। देखिए, उनको नौकरियां मिल गई। अपराजिता सारंगी जी, आप सांसद हैं, आपके सामने माजिद हैदरी ने क्या कहा? मेजर जनरल जीडी बख्शी को तो अयाज साहब ने क्या बोला? साहब बोलते हैं, मेरे को उम्र आपकी बड़ी है अयाज साहब, मैं इसलिए बाइज्जत बोल रहा हूं, लेकिन मेजर जनरल को जो आपने बोला ना आज गद्दार, तो आपकी तरफ से ममता काले ने सबसे मारा। अयाज साहब गलत, दुखद है। अपराजिता जी बैठ के जो ललित अंबरदार कह रहे थे उसको सही साबित कर दिया, जो मेजर जनरल कह रहे थे वो सही साबित कर दिया। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आप गलत तरफ खड़ी हैं। जो व्यक्ति इमरान खान को अपना प्रधानमंत्री कहे, आप उसके साथ खड़ी हैं। कांग्रेस की नेत्री, आप उनके साथ खड़ी हैं। चेक करिए आप कहां खड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन ममता काले, इस पे बहस जारी रहेगी। और मेजर जनरल, जो व्यक्ति आपको गद्दार बुला सकता है, उसकी प्रायोरिटीज कहां है वो सबको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में अयाज साहब, सोचिए दोबारा, नहीं तो फोन करके माफी मांग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।